घना जंगल, ऊंची ऊंची पेड़, रंग बिरंगे फूल और पंछियों की मधुर आवाज़ से भरा हुआ इसी सुंदर जंगल में एक छोटा सा कछुआ रहता था जिसका नाम था टिमी। टिमी बहुत प्यारा, शांत और शर्मीला था, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। वे खुद की तुलना बाकी जानवरों से करते रहता था। सुबह जब सूरज निकलता और सभी जानवर बाहर आते, टिमी चुपचाप एक किनारे बैठ जाता और सबको देखता। उसे लगता कितना अच्छा होता अगर मैं भी तेज दौड़ पाता जैसे हिरन दौड़ता है, या फिर काश मैं भी ऊंची उड़ान भर सकता जैसे तोता और कबूतर भरते हैं। और जब वह हाथी या भालू को देखता तो सोचता, ये कितना ताकतवर है, मैं कितना छोटा और कमज़ोर हूँ। धीरे धीरे वे खुद पर विश्वास खोने लगा था। उसे लगता था कि वह इस जंगल में सबसे बेकार जीव है। एक दिन टिमी नदी की तरफ जा रहा था। धूप हल्की थी, हवा ठंडी थी और जंगल जाग रहा था। टिमी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, तभी उसे अचानक एक हल्की सी मदद की आवाज़ सुनाई दी। बचाओ, कोई है, मदद करो। टिमी चौंक गया। उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर आवाज़ दोबारा आई, इस बार ज़्यादा डर के साथ। टिमी ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस आवाज़ की दिशा में बढ़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया का बच्चा झाड़ी में गिरा हुआ था। उसके पंख अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, इसलिए वह उड़ नहीं सकता था। और उससे भी बड़ी मुश्किल की बात यह थी कि सामने घात लगाकर एक जंगली बिल्ली खड़ी थी। बिल्ली की आंखें चमक रही थी। बस एक छलांग मारने ही वाला था। टिम्मी डर गया। उसने सोचा, मैं तेज नहीं दौड़ सकता, मैं तो भाग भी नहीं सकता, मैं इसे कैसे बचाऊं? लेकिन फिर उसने चिड़िया की घबराई हुई आंख में देखा। वह पूरी तरह उससे मदद की उम्मीद कर रही थी। टिम्मी ने गहरी सांस ली और पहली बार उसने सोचा कि शायद वो भी किसी काम का है। टिम्मी ने बिना देर किए तेजी से आगे बढ़कर चिड़िया के बच्चे के सामने अपना मजबूत खोल फैला दिया। उसने खुद को एक ढाल की तरह उसके ऊपर रख दिया। जंगली बिल्ली ने गुर्राते हुए पंजा मारा, लेकिन टिम्मी के खोल पर उसका कोई असर नहीं हुआ। बिल्ली ने जोर से थपका, फिर काटने की कोशिश की, लेकिन कछुआ का खोल पत्थर की दीवार जैसा मजबूत था। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद बिल्ली थककर वहां से चली गई। जंगल में फिर से शांति छा गई। टिम्मी ने धीरे धीरे अपना सिर बाहर निकाला और देखा कि चिड़िया का बच्चा सुरक्षित था। वह खुशी से चहचहा रहा था, मानो धन्यवाद दे रहा हो। उसी समय उसकी माँ चिड़िया उड़ती हुई आ पहुँची। वह बहुत ही घबराई हुई थी। जब उसने देखा कि उसका बच्चा सुरक्षित है तो उसकी आंख में खुशी के आंसू आ गए। उसने टिम्मी को धन्यवाद देते हुए कहा, टिम्मी, तुमने आज मेरी सबसे कीमती चीज़ बचाई है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। टिम्मी शर्माते हुए बोला, मैं तो बस अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तो ना तेज हूँ ना ताकतवर, मैं क्या ही कर सकता था। माँ चिड़िया मुस्कुराई। उसने प्यार से कहा, टिम्मी, हर किसी में एक खासियत होती है। हिरन तेज है, चिड़िया उड़ सकती है, हाथी ताकतवर है, लेकिन तुम में भी एक अनोखी चीज़ है, तुम्हारा मजबूत खोल और तुम्हारा साहस। तुमने अपनी सबसे बड़ी खासियत का सही उपयोग किया, यही तो असली ताकत है। टिम्मी पहली बार अपनी क्षमता को समझ रहा था। उस दिन के बाद टिम्मी अब उदास नहीं रहता।
वह खुद की तुलना किसी से नहीं करता। वह समझ चुका था कि हर जीव को प्रकृति ने किसी मकसद के साथ बनाया है। अब जब कोई तेज दौड़ता तो वह मुस्कुराकर सोचता, ओह, इसका ये ताकत है। जब कोई उड़ता वह सोचता, ये उसकी खूबसूरती है। और जब वह खुद चलता तो उसे याद आता कि ज़रूरत के समय उसका धीमापन, उसकी मजबूती और उसका शांत सोच कितना कीमती साबित हुई थी। जंगल के बाकी जानवर भी टिम्मी को अब अधिक सम्मान देने लगे थे। वह उसे हिम्मत वाले टिम्मी कहकर बुलाने लगे थे। टिम्मी खुश था क्योंकि उसने आखिरकार सीख लिया था, अपनी खासियत पहचानो और खुद की तुलना कभी किसी से मत करो। हर कोई अपनी तरीके से खास है। खुद की तुलना दूसरे से मत करो। तुम्हारी असली चमक तुम्हारी अपनी अनोखी खूबियाँ में है।